आपने देखा होगा नेट सेशन पे सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, भाग रहे हैं और पॉज दे रहे हैं, थोड़ा सा एक टैकल करने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसमें कोई गलत चीज़ नहीं आप, लेकिन ये सुबह से लेकर रात तक सो भी नहीं रहे शायद, उस्मान तारिक हो रही है। अब उस पर इतना प्रेशर डल गया है, ठीक है, अब उसका परफॉर्म करना जरूरी भी हो गया है। बैटिंग हमारा साथ देना, मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड कप जीतेगी टीम, ये इंडिया को भी हरा देंगे। एब्सोल्युटली। वेल अभी सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। वो तो होंगे परेशान। वो मतलब देखे, ये तो मजाक कर रहे हैं यार प्रैक्टिस में कि उसके एक्शन से जरा शायद आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो है उतनी पेस होगी बॉल में जितनी उस्मान के है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। बट जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पैनिक ही हैज क्रिएटेड विद इन द कैंप ऑफ इंडिया कि उनकी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। नहीं, लेकिन तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देखिए क्या सब बात कर रहे हैं। कितनी मर्तबा आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हो कि पूरा मीडिया, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुतालिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। आज ये चेक कर क्या रहे हैं वो, ये स्काई है रुक रुक के बॉलिंग करा रहे। अच्छा वो तो ठीक है, वो तो करवा रहा है, सूर्या को कौन करवा रहा है? ये राशिद भाई इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई, अल्लाह की कसम, इतनी तो हम नहीं उस्मान तारिक से उम्मीद रखते बैठे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, जिस तरह उस्मान तारिक उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करार दिया है। सर इस वक्त डरे हुए हैं वो, आपने देखा होगा वो वीडियो भी सामने आई है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जी वाजिद भाई और राशिद भाई। आप खड़े हो के पॉज दे के ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो उस्मान तारिक असाब में सवार हो गया उन लोगों के। आजकल ये उस्मान तारिक के ऊपर मैंने वो इंडियन को देखा प्रैक्टिस करते हुए, तो वो घबराए हुए। तो कि खुद अभिषेक को ट्राई कराई जा रही है उस्मान तारिक का एक्शन पूरा के रुक के वो करा रहे हैं जी कप्तान उनको बॉलिंग, क्योंकि उनके दिल में भी ये डर है। मतलब अब हमारे एक्शन भी कॉपी होंगे। बिल्कुल एक्शन कॉपी भी होंगे। और बड़ी मजेदार वीडियो थी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो उस्मान तारिक का एक्शन डिपिक्ट भी कर रहे हैं और बैटर्स को बड़ी लंबी देर तक उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है। तो यही बात है कि देखें ये तैयारी भी मेरा ख्याल है रायगा ही जाएगी इनकी, क्योंकि उस्मान तारिक एक प्रॉपर बॉलर है। आपने सूर्य कुमार यादव को लगा दिया कि जी थोड़ा सा अपना आर्म ब्रेक करके आप बॉल डालें तो शायद इनकी तैयारी हो जाए। तो ये इनकी ख्वाबगाह है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे इनकी कोई तैयारी होगी। बट ये तो बताता है ना, ये तो बताता है कि प्रेशर कितना है कि सूर्या को उस्मान तारिक बनना। लेकिन उनको चाहिए था हफ्ता पहले शुरू कर लेता बॉलिंग। नहीं, शुएब जो इंडिया में मैच खेला था ना, वहां पे किसी बॉलर को बोलता है यार उस एक्शन में जरा बॉल करो, देखें कि तुम्हारी बॉल में कैसी ग्रिप बनती है। और दूसरी बात है सब स्पिनर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का दिन होगा। अच्छा राशिद भाई, ऐसा हो सकता है कि हमने देखें अपना उस्मान तारिक की इतनी हाइप बना ली इंडियंस ने, सारी मेहनत वो उस्मान तारिक के काम पे कर रहे हैं और हाथ विराट डाल जाएगा। और अगर हम कल उस्मान तारिक को ना खिलाए और इसका क्या मतलब है? सॉरी, इसका मतलब क्या है? कुछ प्लेयर आके कहते हैं हम तो इसको नॉर्मल इस गेम को लेते हैं, ये करते हैं, वो इट मींस के जो सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है चीज सब इनके प्लेयरों दिमाग के माइंड में होती है, वो की जाती है। देखिए ये जो पुश कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान इतना टाइम वो स्लो करता है। और ये यहाँ पे ना बाउंड्री इंडियन ग्राउंड से बड़ी होगी, ये यहाँ पे बड़ी ग्राउंड होती है, विकेट भी डिफरेंट है। जो स्लो बॉल करेगा स्लो पिच के ऊपर उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। और उस्मान तारिक मोस्टली स्लो बॉल करता है, जब वो रुक जाता है पॉज लेता है फिर सोचता है बैट्समैन कौन सी बॉलिंग की जाए, तो इसमें लेग ब्रेक जो है वो स्लो बॉल यूटर्न नहीं लेता, जब ऑफ स्पिन करता है उसमें थोड़ा सा पुश करता है बॉल को और फिर फास्टर रन भी मारते हैं। सूर्या तो ऐसे बॉल करे ना, वो ऐसे नहीं बॉल करता, तो वो डिफरेंट तरीके से बॉल वो प्रॉपर बॉलर है। हाँ वो ये आइडिया जरूर दे रहा है कि मैं रुक रहा हूँ, लेकिन जो बॉल ने आना है जिस अलग बॉल से है, और वो पता है कहाँ से बॉलिंग करता है। एक बॉल वो यहाँ से करता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर एक में वो थोड़ा रुकता है, एक में ज्यादा, एक में उससे ज्यादा। और बताओ चीख के सारी स्कीम बता दो आपने इनकी, सुन लो भाई। तो कहने का मकसद है कि तैयार रहो कल, कल तैयार रहो। और सोचे कल ना मुश्ताक अहमद के एक्शन से करा रहे हैं बॉलिंग, तो सारी प्लानिंग तेल हो गई। ये सूर्य है। अच्छा जी, जो बॉलर प्रैक्टिस दे रहे हैं ना कि उस्मान तारिक जो है वो पॉज लेते हैं, उनका एक्शन ऐसा है, तो वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने बैटर्स को। कामी अगर आपको याद हो तो जब इरफान थे हमारे पास, तो उन्होंने विराट ने भी इस पे एक चीज बोली थी कि जब इतने लंबे बॉलर को उन्होंने खेलना था तो उस वक्त भी उन्होंने एक बंदा चेयर पे खड़ा किया और उसको बोला कि जरा यहाँ से जो है आप बॉलिंग करो। तो ये प्रैक्टिस तो होती है और तैयारी करते हैं और बिल्कुल ऐसी करनी चाहिए। वो गया 140 इसी को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, और मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए। हर कोई करता है, हम लोग भी करते हैं, चीजें चलती हैं। इस वक्त हवा बना हुआ है उस्मान तारिक, मेरे ख्याल से उसको टैकल करने के लिए हर चीज वो करेंगे बेस्ट, जिससे उनके बैट्समैन कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि यही बायलैटरल सीरीज अगर होती हो तो आप इनफ खेल लेंगे एक दूसरे को?
सिर्फ आप उसमें नहीं खेलेंगे जाके जो वर्ल्ड कप के इवेंट्स हैं। फिर सूर्या कुमार यादव को बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर ये सीरीज चलती रहे। उस्मान तारिक का भी जिक्र कर रहे हैं, टीम को अच्छा भी कह रहे हैं, और यही टोन एशिया कप में क्या थी वो हमारे सामने कि कौन सी राइवलरी 7-1 क्या राइवलरी होती है, और मतलब वो उस वक्त एशिया कप को इस चीज के लिए यूज कर रहे थे। वो कौन सा फ्लीपर करता है, कौन सा ऑफ ब्रेक करता है, कौन सा गुगली करता है। और तो ऐसे ही तैयारियों से पता चलेगा कि इस बॉलिंग एक्शन जो उनका सूर्या कुमार यादव ने ट्राई किया है, अगर तो ये अच्छा खेल गए उस्मान तारिक को तो फिर नहीं शोएब भाई, अगर ऐसे ही होता हम भी किसी को बुमराह जैसी करा के तैयारी कर लेते, वो तो फिर इसी वजह से ग्रेड्स होते हैं ना जो नहीं। देखें, आपने आइडिया देना ना, एक प्रोफेशनल को आप आइडिया देंगे। मैं आज होस्टिंग कर रहा हूँ तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया देते हैं तो वो चीजें जो थोड़ी आपको समझ आती है। प्रोफेशनल लोग हैं, इसका एडवांटेज थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज सूर्या कुमार यादव को जरूर हो जाएगा कि वो करवा रहे हैं, खुद नहीं खेल। मेरा जाती ख्याल ये कहता है कि इस विक्ट्री के साथ ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने करके दिया, मोहसिन नकवी साहब, गवर्नमेंट और पाकिस्तान, जो एक पूरा एक सिनेरियो था उसमें हम विन विन सिचुएशन में, इस सारे मामले के बाद अब पाकिस्तान टीम ने लीड लेनी है विद हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बेहतरीन काम किया। अब हम अंदर जाएंगे और उसमें जो इस वक्त की हाइप क्रिएट हुई है उस्मान तारिक के मुताबिक, वो एक हमारी एक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री है, क्योंकि इस वक्त तक कोई दूसरी डिस्कशन नहीं हो रही। नो वन इज टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, नो वन इज टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्लेयर, पीपल आर टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक। ही प्लेड ओनली 1 or 2 गेम्स फॉर पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि जरूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अब मुझे ये देखना है कि कल सलमान आगा उस्मान तारिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया गया, नथिंग विल वर्क फॉर पाकिस्तान। यू नीड टू हैव अ अटैकिंग माइंडसेट व्हेनेवर यू यूजिंग उस्मान तारिक। इट कुड बी द 6th ओवर विच आई बिलीव इज ऑलवेज अ इंपॉर्टेंट ओवर एज ए बॉलिंग यूनिट, कि वो ओवर आपका जो सबसे अच्छा और इंपैक्टफुल बॉलर होता है वो करता है। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि वो क्या प्लानिंग के साथ उस्मान तारिक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जरूरी तौर पर अटैकिंग जोन में इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। लेकिन इस वक्त जो सारी आई बॉल है वो उस्मान तारिक है, वो सारे के सारे एक उस्मान को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बड़ा हैरान कुन है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैच से पहले जो आसाब की जंग होती है वो पाकिस्तान ने उस्मान तारिक की वजह से जीत ली है। आप देखें कि आज जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल भी प्रैक्टिस कर रही थी तो इंडियन मीडिया एक दिन पहले पहुंच गया था, इंडियन टीम बाद में आई थी, मीडिया वहां था और वो उस्मान तारिक की फिल्मिंग कर रहे थे। उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है वो मुझे लगता है हल्का सा बैकफुट पे कर लिया कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा हो और पाकिस्तान कहीं थोड़ा सा फेवरेट है। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि एक उस्मान को आपने इतना ज़्यादा डिस्कस कर दिया, जो 2 मरतबा, एक मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और एक मरतबा दूसरी जगह से भी क्लियर होकर आ चुका है, बात करते हैं। लेकिन एक उस्मान तारिक ने मकसद है कि पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है और हिला के रख दिया। और उस्मान तारिक के ऊपर अब इनकी नज़रें तो बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला उस्मान तारिक को भी जो है वो थोड़ा सा महफूज रखे। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि उस्मान तारिक कल जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करे। लेकिन इंडिया की जो खुशफहमी है कि शायद वो इस तरीके से ट्रेन कर जाएं या शायद वो इस तरीके से उस्मान के लिए तैयार हो जाए, तो वो होता जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस मैच में। और बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इन लोगों के ना जहन पर एक खौफ तारी हो चुका है जी उस्मान तारिक का, कि उस्मान तारिक आएगा, उस्मान तारिक ये करेगा, और उस खौफ की वजह से ना ऊट पटांग बातें शुरू हो गई। कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, और पूरी कौम से दुआ है, क्योंकि ये लोग जादू टोने में भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। कुछ हमारे बेचारे उस्मान तारिक पे कोई जादू ही ना करा दे, तो कौम से दुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है, जिसमें उस्मान तारिक को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। जिस तरह से उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन है, उसको देखते हुए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम के सभी मेंबरों को तारिक के बॉलिंग एक्शन की नकल करके बॉलिंग प्रैक्टिस कराई, जिससे कि मैदान में खेलने पर उसे आसानी हो और लंबे लंबे छक्के लगा सके। खास करके सबसे ज़्यादा ध्यान कैप्टन ने सूर्य कुमार यादव के ऊपर दिया है और उनको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन पे। और वैसे भी वो 2 मैच अभी खेले नहीं थे, तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज उनका कमबैक हो सकता है और अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है मैच में। लेकिन अंत में तो जीत भारत की ही होगी।